नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक? बच्चों, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा केमिस्ट्री का, ओके, क्लास 11 का, जिसमें कहा था कि अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है तो मैं कम्प्लीटली वीडियो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाऊंगी। ओके, तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। अब ये जो लेक्चर है ना बेटा, ये सेम लेक्चर आपको फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा, डिट्टो ही है। ठीक है, तो जो भी इसको हम समझाएंगे समझना कि आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जो प्योरली बेस्ड है आपके कैलकुलेशंस के ऊपर। कैलकुलेशंस मतलब कि यूनिट्स। ठीक है, देखिए यूनिट्स कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज अगर हम लोग ये कहते हैं कि मेरे पास, ठीक है, एक कटोरी दाल है और वो कटोरी में लाइक 1 kg दाल, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, मेरे पास 1 kg दाल है चने की, ठीक है, और मेरे पास 100 ग्राम दाल है मूंग की। अब चने की मैं केजी में कह रही हूँ और मूंग की मैं ग्राम में कह रही हूँ। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अब कैलकुलेशन कैसे, लाइक कंपेरिजन कैसे करूँ मैं। यहाँ पे इसको मैंने 1 kg जो कहा है वो केजी है, लाइक बड़ी यूनिट है ना, इंक्रीज यूनिट है, और यहाँ पे मैं ग्राम यूज कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो कन्वर्जन होना चाहिए ना। या तो मैं दोनों को केजी में लूँ कंपेयर करने के लिए कि कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, या तो मैं दोनों को ग्राम में लूँ कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये यूनिट्स को हम लोगों को यहाँ पे देखना है। और दूसरी बात, इन यूनिट्स को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका एब्रीविएशन है, इसका शॉर्ट फॉर्म है एसआई यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट्स आपने 9th क्लास से ये चीज़ सुनते आए होंगे जब मोशन चैप्टर किया होगा। ठीक है, या हमारे फिजिक्स में जब 10th क्लास में था तो ये आप सुनते आए कि एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्यों है और क्या है? देखो, अब ये यूनिट्स जो था वो ये था कि धीरे धीरे जो था वो ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा था। नाउ यू नो लिटिल बिट अबाउट द इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि हर एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के साथ एक रिश्ता बनाने में जुड़ गई थी, जिसको हम अलायंस कहते हैं, कि दोस्ती अच्छी होगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू भी हमारी ग्रो करेगी ना। अब अगर मैं यहाँ से 1 kg, ठीक है 1 kg कम हो गया और एग्जाम्पल कह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ से 1 kg मूंग की दाल अमेरिका भेज रही हूँ, ठीक है सॉरी, अमेरिका भेज रही हूँ मैं, ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि अमेरिका में अगर केजी वाला सिस्टम हो ही नहीं तो वो कंपेयर कैसे करेंगे और कैलकुलेट कैसे करें हम लोग। ओके, हम कैसे कैलकुलेट करें कि 1 kg ऑफ इंडिया इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ दैट। ओके, तो अब हर जगह अलग अलग, इतनी सारी कंट्रीज है, तो इतनी सारी कंट्रीज के अलग अलग यूनिट से कंपेरिजन करने बैठेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन जो होगा, मतलब पता चला कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से पहले तो कैलकुलेशन में हम हमारा आधा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए ग्लोबलाइजेशन जो भी धीरे धीरे डेवलप होने लगा, तो उन्होंने कहा, लाइक कमेटी ने कहा कि हम लोग ना कुछ यूनिट्स को फिक्स बना लेते हैं। ठीक है, कि आप किसी भी कंट्री में जाओगे आपको वही यूनिट्स का मेजरमेंट आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं वो यूनिट्स क्या हैं। तो जैसे यहाँ पर है द इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, ऑफ यूनिट्स, इसको हम फ्रेंच में कहते हैं। ओके, फ्रेंच में कहते हैं ले सिस्टम इंटरनेशनल दे यूनिट्स। ओके, एब्रीविएशन इज एसआई। तो अगर फुल फॉर्म आता नहीं है, ठीक है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, सिस्टम में इंटरनेशनल द, लाइक धी का ना, द यूनिट्स ऐसे करके। ये स्टेब्लिश हुआ था 1960 में। किसके द्वारा स्टेब्लिश हुआ था? बाय द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। ओके, जनरल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, कौन से नंबर की? 11th। ओके, देखो हर एक मुद्दे के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जिस मुद्दे पे ग्लोबली ओके जो बात होती है वो कुछ कंट्रीज आती हैं और वो डिस्कशन करती हैं। तो जब वेट्स और मेजरमेंट्स की डिस्कशन की बात आई थी, दैट वाज द 11th कॉन्फ्रेंस। ओके, जहाँ पे वेट्स और मेजरमेंट्स के लिए डिस्कशन किया गया था। और फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स देंगे, मतलब कि 7 जो है वो, देखो एसआई यूनिट को अगर हम कहूँ ना बेटा, तो उनको 2 फॉर्म में डिवाइड किया गया था। एसआई यूनिट्स को उन्होंने 2 फॉर्म में डिवाइड किया था। कौन से 2 फॉर्म? एक तो फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, और दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड मतलब कि अब इनकी मदद से आप कोई भी यूनिट का मेजरमेंट या ना निकाल सकते हैं। ठीक है, लाइक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आप उसमें निकाल सकते हैं। तो 2 आए थे हमारे पास, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल की, डिराइव्ड इसके साथ ही कंटिन्यू हो जाएगा। तो अब हमारे पास 7, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स थे। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसके बारे में चर्चा है। सिंबल भी उन्होंने बता दिया कि भाई देख लो सिंबल क्या यूज करना है आपको। तो लेंथ के लिए आप सिंबल यूज करोगे L, ओके, मास के लिए M, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I,
टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, ओके, टाइम के लिए स्मॉल टी, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग आई, फिर नीचे क्या हो जाएगा वी, ऐसे करके। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब इनके यूनिट्स के नाम क्या है, तो लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में। ठीक है, याद कर लेना, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास टाइम आवर में है देन ऑल्सो यू कन्वर्ट इनटू सेकंड, आपको टाइम अगर मिनट में है फिर भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आपको कैलकुलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, पता 9th स्टैंडर्ड में किया था, ओके, 5 मोल ऑफ NaCl ऐसे करके, तो मोल, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको हम लोग कैंडेला। ठीक है, मतलब कि इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा चमक है सब्सटेंस के अंदर। और उनके आपको सिंबल्स भी दिए हुए हैं, M, K, G, S, एम्पियर का A, केल्विन का कैपिटल K। ठीक है, अब देखो केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, यहाँ पे डिग्री नहीं लगाया हुआ है, ओके, मोल का MOL और ये CD। इतना क्लियर हो गया, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको आपको देखो, इसको लर्न, ऐसे मैं बोलूँ लर्न करके बैठे कोई मतलब नहीं, इसमें आधे से आपको ऑलरेडी पता है। क्या हम लोग 8 से नहीं करते हैं कि लेंथ में हम लोग मीटर लेते हैं, मास को हम किलोग्राम लेते हैं, टाइम को हम सेकंड्स में लेते हैं, 10th स्टैंडर्ड में क्या था, करंट को एम्पियर, ठीक है, टेम्परेचर केल्विन, तो ये तो आपको पता ही है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो हम लोग 9th में सीखा था, मोल में लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पता है एक्सेप्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और वो इसका ज़्यादा यूज़ हम हालांकि इस लेवल पे तो करते ही नहीं है, तो वो नहीं भी लर्न हो तो चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। ओके, अब इनमें से हमें निकालना है डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब डिराइव्ड यूनिट्स मतलब कैसे, देखो बच्चों, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। अगर मैं बोलती हूँ कि भाई एरिया, ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल समझो आप। अच्छा, अब ये रेक्टेंगल है ये बेटा हमारा, ठीक है, इसको हम लोग लेंथ कहते हैं और इसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं, इतना तो क्लियर है। ठीक है, अच्छा, ये जो लेंथ है मतलब कि देयर इज सम मेजरमेंट लाइक 5 मीटर 10 मीटर ऐसा ही कुछ है, ओके, और ब्रेथ भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट, ये 4 से कि 2 मीटर है, ओके। मीटर मतलब हुआ तो लेंथ ही ना, ठीक है, मीटर मतलब हुआ तो लेंथ ही। तो अगर हम एरिया लिखते हैं, ठीक है, तो L इंटू बी लिखेंगे। अब L इज इन द मीटर, ब्रेथ ऑल्सो इन द मीटर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई। तो अब आप कोई भी एरिया उठा लो, ठीक है, आप स्क्वायर का एरिया उठा लो, आप रेक्टेंगल का एरिया उठा लो, आप सर्कल का एरिया उठा लो, आपको 9th 10th में भी चीज सिखाई होगी कि एरिया को हम हमेशा मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इन्हीं में ही मेजर करते थे, मतलब ऊपर स्क्वायर आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको डिराइव किया यूनिट को। बात पकड़ आई, समझ में आया थोड़ा बहुत, है ना। चलो एक और देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मेजरमेंट, ठीक है, लाइक आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गए हो, ठीक है। देखो, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गए हो तो तुमने कितना लेंथ कवर किया, ओके, तुमने कितना लेंथ कवर किया भाई, आप बोलोगे हमने 100 मीटर कवर किए, तो मीटर आया। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो वेलोसिटी का SI यूनिट क्या हो गया बच्चा, वो हो गया मीटर पर सेकंड। समझ में आया डिराइव कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग बेसिक यूनिट्स को लेकर यहाँ पे दूसरे यूनिट्स को डिराइव करते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे डिराइव यूनिट्स मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे, ओके। जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है बच्चा, मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर है। अच्छा, मास हमने अभी भी देखा, किस में लेंगे हम लोग, केजी में लेंगे, चलो इतना क्लियर है। वॉल्यूम तो है ही नहीं, वॉल्यूम तो आप देखो, ठीक है, वॉल्यूम तो इसके अंदर बेस यूनिट्स में तो है ही नहीं। तो वॉल्यूम क्या होता है, अगेन अगर आपको 9th और 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स याद हो, और होना भी चाहिए, आपने साइंस लिया है, ठीक है, तो वॉल्यूम में आपको पता है, जैसे कि सिंपल अगर बात करते हैं हम लोग क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो हम क्या लिखते हैं, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो लेंथ इज द मेजरमेंट, हम कोई ना कोई चीज़ का लेंथ कर रहे हैं, ओके, तो वो मीटर हो गया। ब्रेथ भी मेजरमेंट कर रहे हो भाई, कितना लंबा है ना, कितना चौड़ा है, तो वो भी आ गया, ठीक है। हाइट कितनी उसकी हाइट है, रूम में कितनी हाइट है, तो मीटर में आ गया। तो तीनों को मिला के क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो गया,
तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम की जगह क्या लिख दूँ, मीटर क्यूब। इसका मतलब कि SI यूनिट डेंसिटी की क्या हो जाएगी, kg पर मीटर क्यूब। बात आई समझ में, क्लियर हुआ? ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग डिराइव यूनिट से भी डिराइव कर सकते हैं। हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला विद द हेल्प ऑफ द डिराइव्ड कॉन्सेप्ट, और उसी डिराइव्ड कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने, यूनिट को हम लोगों ने डेंसिटी को डिराइव करने के लिए लगा दिया। ठीक है, मतलब कैसे लिंक बन रहा है समझ रहे हो ना? तो इसके लिए आपको जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो पता होने चाहिए। उसके बाद हाँ ये है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्मूला के बगैर तो नहीं, लाइक आपको अगर डेंसिटी का फॉर्मूला ही नहीं पता क्या होता है तो आप उसकी यूनिट कैसे डिराइव करोगे। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम था, तो मास को मैंने केजी ले लिया और वॉल्यूम को मीटर क्यूब ले लिया, तो इस तरीके से मेरा बन गया केजी पर मीटर क्यूब। बात समझ आई? ठीक है, देखो ऐसे टेंशन मत लेना, जब हमारे पास नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएंगी ना तो धीरे धीरे आपको यूनिट्स जो है वो निकालना ईजी लगने लगेगा। और ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें पता ही नहीं चले क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो आप ज़रा सा भी टेंशन मत लेना। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द डिराइव यूनिट्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगी कैसे डिराइव करते हैं। ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब, देखो सुनो मेरी बात को, अभी भी हमने डेंसिटी निकाला ना बच्चा। ठीक है, हमने डेंसिटी में क्या लिखा बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे मास केजी ले लिया और वॉल्यूम मीटर क्यूब ले लिया। ठीक है, बन गया हमारा केजी पर मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं आई। ज़रूरी है हमारे पास चीज़ जो वज़न में हो, मास में ही हो, आई मीन केजी में ही हो, ग्राम में भी तो हो सकती है। तो अब अगर मैं मास को ग्राम में लूँ तो मैं वॉल्यूम को मीटर में नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, उसको मुझे लेना होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब यह है कि डेंसिटी का दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट्स। ये कैसे पता चला, ये कन्वर्जन्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको जैसे भी एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 1 kg चना दाल है और 100 ग्राम मूंग दाल है, तो ये क्या है, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे इतना पता है कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, तो मैं आराम से पता कर लूँगी। मतलब मेरे पास यहाँ पे 1 kg को अगर मैं केजी में ना गिनूँ तो ग्राम में गिनूँ, तो यहाँ पे मेरे पास चना दाल 1000 ग्राम है और मूंग दाल जो है वो 100 ग्राम है। क्लियर हुआ? तो कन्वर्जन्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट यूनिट का लेवल सेम होना चाहिए। ठीक है, यूनिट का लेवल सेम होगा हमारा, तब जाके हम लोग कैलकुलेशन को ईजिली कर पाएंगे। ओके, चलो तो अभी हम लोग कुछ ना कुछ कन्वर्जन्स देख लेते हैं यहाँ पे। आइए अच्छे से आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे कन्वर्जन्स क्या है। नाउ जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, स्टार्ट करती हूँ मैं मिली से। ठीक है, मिली बहुत छोटा होता है जिसको हम लोग 10⁻⁻3। देखो अब किसकी वैल्यू क्या है ना वो याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फिर आगे बताऊंगी कन्वर्शन करना कैसे। ठीक है, मिली हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं माइक्रो। माइक्रो हो जाता है 10⁻⁻6, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना बेटा और ये सब चीज़ नोट डाउन करते हुए जाना प्लीज़। ये कोई कहानी नहीं चल रही कि आप बैठ के स्टोरी सुन रहे हो, अभी से यहाँ पे आपका मेन लेवल केमिस्ट्री का स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फिर आता है आपके पास नैनो। नैनो हो जाएगा 10⁻⁹, इसको n से डिनोट करेंगे। फिर आएगा यहाँ पे एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 से डिनोट करेंगे हम लोग। ओके, एंगस्ट्रॉम में a डॉट। ओके, उसके बाद आपके पास आएगा पिकोमीटर या पिको। ओके, पिको आपको मिलेगा 10⁻12, p से डिनोट करेंगे स्मॉल p। ओके, इतना क्लियर है? चलो एक और बता देती हूँ, फेमटो। फेमटो जो है वो 10⁻15। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा स्मॉल f। ये सारे के सारे मैंने आपको माइनस में बताया, प्लस में भी होते हैं। ठीक है, प्लस में जैसे कि हम यहाँ पे लिखें तो एक हमारे पास आता है किलो। ठीक, किलो से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो किलो मतलब कि 10⁻+3, इसको आप कैपिटल के लोगे। फिर आपके पास आएगा हेक्टो, ये हो जाएगा 10⁻2। ओके, इसको आप सिंबल दोगे h। फिर आता है डेका। ठीक है, डेका हो जाएगा आपके पास 10⁻1, यहाँ सिंबल 10 लिख देते हैं। ठीक है, इसको आप लिखोगे DA,
सिंबल क्या होगा, DA। डन, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, माइनस में को और दो चीज़ें बतानी है आपको। माइनस वाले ज़्यादा होते हैं, क्यों? उसका रीज़न है कि हम छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को लेके चलते हैं, ठीक है। तो मिली माइनस सीधा ना, फिर आता है सेंटी, पता है ना, सेंटीमीटर, तो 10⁻², और एक ये हो जाता है डेसी, मतलब कि डेसीमीटर, 10⁻⁻1, ठीक है। सेंटी के लिए स्मॉल c लिख दो और डेसी के लिए स्मॉल d लिख दो। ये वाले आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। यहाँ तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेका तक आपके पास होना चाहिए। डेका हो गया, हेक्टो हो गया और किलो हो गया, ठीक है। एक मेगा आता नहीं है, पर ठीक है, चलो आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ, एक और बता देती हूँ, ठीक है। एक हो जाएगा मेगा, जिसको हम कहेंगे 10⁻6, और एक हो जाता है गीगा। देखो अभी सारे कंप्यूटर में आपको बताया ना, गीगाबाइट वगैरह, ओके, 10⁻9, ओके। तो ये हो जाएगा कैपिटल G और ये हो जाएगा कैपिटल M। ये यूनिट्स आपको ध्यान रखने हैं कन्वर्जन्स के लिए। बात पता चल गई, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। देखो पहले है ना नेगेटिव वाले लर्न कर लो, और नेगेटिव वाले कैसे लर्न कर लो ना, नंबर वाइज, -1, -2, -3, ठीक है, -6, -9, -4, -5, अभी तक कुछ है नहीं हमारे में, वो आता भी नहीं है, ठीक है। तो -6, -9, -10, -12, -15, पहले नेगेटिव वाले लर्न कर लो, ओके। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिको, फेम्टो, ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, 3 क्लियर हो गए, ठीक है। फिर क्या है, माइक्रो, नैनो, ओ, ठीक है, रिदम याद करो, डेसी, सेंटी, मिली, आई लास्ट वाला, ठीक है। फिर ओ, ओके, माइक्रो, नैनो, क्लियर। फिर एंगस्ट्रो याद कर लो, पीछे एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रो, क्लियर। फिर फेम्टो, पिको, पिको, फेम्टो, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। और उस तरीके से आप वहाँ पे प्लस वाले लर्न कर लो, ओके। किलो, देखो किलो बहुत नॉर्मल है, तो किलो से आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, किलो, हेक्टो, डेका, ठीक है, किलो, हेक्टो, डेका, और फिर आएगा मेगा और गीगा। मेगा और गीगा को आप कंप्यूटर की लैंग्वेज के हिसाब से याद कर लो, यहाँ पे जो चिप वगैरह आती हैं, ठीक है, गीगाबाइट, मेगाबाइट, उससे भी आप उसको मेमोराइज कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया? आई होप आई एम क्लियर कि कन्वर्जन कैसे करना है, ठीक है। अब इन कन्वर्जन्स को हम लोग एप्लीकेशन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं इनके एप्लीकेशंस को, ओके। आइए बच्चों, अब देखते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्पेसिफाइड यूनिट, ठीक है। कन्वर्जन कैसे करना है उसके थोड़ा मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे दूं। जैसे कि हम लोग ये देखें, दैट कन्वर्ट 100 सेकंड्स इनटू डैश नैनो सेकंड्स, ठीक है। 100 सेकंड इक्वल टू डैश नैनो सेकंड्स। अब मैंने बताया था नैनो मतलब क्या है, 10⁻⁹, ठीक है। नैनो मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁹। सो 1 नैनोसेकंड इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ सेकंड्स, ओके, क्लियर हुआ। अब हमारे पास कितने सेकंड्स हैं, 100 सेकंड्स हैं, तो इज इक्वल्स टू 100 सेकंड्स इज हाउ मच नैनो सेकंड्स। बात क्लियर हुई। 1 नैनोसेकंड इक्वल टू 10⁻⁹। मैंने आपको बताया नैनो मतलब -9 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर नैनो मीटर आता तो 10⁻⁹ मीटर लिख देती, नैनो सेकंड्स आए तो इसके लिए मैं 10⁻⁹ सेकंड्स लिख देती हूँ, ठीक है। वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको सेकंड्स दिया हुआ है, ठीक है, आपको 100 सेकंड्स दिया हुआ है, तो नैनो सेकंड्स में कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ओके। अभी क्वेश्चन मार्क को मैं यहाँ पे x मान लेती हूँ, तो इसको ये मल्टीप्लाई कर लिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो 100, ओके, 100 इज इक्वल्स टू x को वहाँ पे ले लो, x इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये 10⁻⁹ यहाँ पे नीचे लेके आओ, तो 100 अपॉन 10⁻⁹ इक्वल्स टू x, क्लियर हुआ इतना, ओके। अब ये 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा, तो 100 इंटू 10⁻⁹ प्लस में हो जाएगा, -9 ऊपर गया तो प्लस हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 10⁻, अब 9 है, 2 और 0 ऐड कर लो, तो 10⁻11, तो 10⁻11 कितना हो जाएगा, नैनो सेकंड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट 100 सेकंड्स आर नथिंग बट 10⁻11 नैनो सेकंड्स, ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ। देखो ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसको आपको लगा कि इसमें भी तो टाइम जाएगा, बट आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, ओके। जैसे कि 200 kg इंटू मिलीग्राम, mg, m छोटा है तो मिलीग्राम, अगर m कैपिटल होता तो मेगा, ठीक है। तो अब ये है kg और ये मिलीग्राम मतलब मिली। अब मिली का और केजी का तो कोई रिश्ता हमारे पास है नहीं, बट देखो दोनों में क्या क्या है, जी कॉमन है, ग्राम कॉमन है, देखो दिख रहा है ना, अब इसमें तो क्या है, बड़ी बात है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे भी जी दिख रहा है,
आपको यहाँ पे भी जी दिख रहा है, मतलब कि ये बात हो रही है ग्राम की, ठीक है। तो हमें इतना ज़रूर पता है दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। देखो कैपिटल के है, मैंने अभी बताया किलो मतलब 1000, चेक करना है। देखो किलो मतलब 1000, ठीक है, मैंने बताया हुआ है। तो बस यहाँ पे ग्राम है तो इसलिए 1000 ग्राम लिख दिया मैंने। अच्छा मिलीग्राम का क्या होता है भाई, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 मिलीग्राम मैंने क्या लिखवाया, 10⁻³ ग्राम, है ना। चेक करो, देखो मिली है, मिली वर्ड आया मतलब 10⁻³ तो 10⁻³ ग्राम। इतना क्लियर हुआ? हाँ मैम, इतना समझ में आ गया। ओके अब सुनो कैसे करना है। नाउ यहाँ पे मैं बहुत बेसिक चीज़ बता रही हूँ, बहुत इजी वाला। कैन आई रिप्लेस दिस ग्राम? हाँ मैम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? देखो मैं ये 10⁻³ को यहाँ पे ले लूँ तो 1/10⁻³ मिलीग्राम इज इक्वल्स टू ग्राम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ओके चलो अब ये वाले पॉइंट को नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके अब इस ग्राम की जगह मैं ये लगा दूं 1/10⁻³ मिलीग्राम, ठीक है। ओके अब अगर मैं इसको ऊपर ले लूं तो देखो ये 1000 है, मतलब कि 10⁻³ हो गया, और इसको जब ऊपर लूंगी तो -3 का +3 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 1 kg इज इक्वल्स टू 10⁻6 मिलीग्राम हुआ। ओके इन्होंने कहा है कि केजी को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो 1 kg इज इक्वल्स टू 10⁻6 मिलीग्राम, पर इन्होंने हमें कितना केजी बोला है, 200 kg बोला है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ओके सो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना बच्चा। सो बेसिकली 1 kg इज इक्वल्स टू 10⁻6 मिलीग्राम, सो 200 kg इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 200 इंटू 10⁻6 मिलीग्राम हो जाएगा। अच्छा ये 2 0 और हैं तो 6 में जब 2 ऐड हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, तो 2 इंटू 10⁸ मिलीग्राम। ओके सो 200 kg इज 2 इंटू 10⁸ मिलीग्राम। पता चला कैसे कन्वर्शंस कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है बेटा। ओके एक दो और देख ले, चलिए आइए। सो नाउ एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि आपको लिखा हुआ है 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू डैश नैनोमीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू डैश नैनोमीटर। चलो बच्चों अब बस आगे का से तुम वर्ड याद करो कि क्या है, ठीक है, ज़्यादा इतना स्ट्रेस मत लो। पिको आया और पीछे क्या है, मीटर, और हमें पता है 1 पिको मतलब 10⁻⁻12, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, नैनो की बात कर रहा है। ओके इसका मतलब ये है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। इतना क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। अब क्या करें, हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ हमें मीटर दिख रहा है तो हमें इस मीटर को रिप्लेस करना होगा, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आओ, तो 1/10⁻⁹ नैनोमीटर इज इक्वल्स टू मीटर हो गया। हाँ मैम चलो अभी रिप्लेस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12। अब ये जो आपके पास मीटर है उसकी जगह पे हम लोग ये वाली वैल्यू लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/10⁻⁹ नैनोमीटर। तो आ गया रिलेशन पिकोमीटर और नैनोमीटर जो उन्होंने हमसे पूछा। ओके सो नाउ 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12, ठीक है। आप अगर इसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10�9 हो जाएगा, +9 नैनोमीटर। ओके नाउ वी नो बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो -12 + 9 नैनोमीटर, -12 + 9 मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻³ नैनोमीटर। ओके सो देयरफॉर वी कुड से 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ नैनोमीटर। क्लियर? समझ आ रहे कैसे कन्वर्जन्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये याद करना है, पिको -12 हो जाएगा, फेमटो -15 हो जाएगा, नैनो -9 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है क्योंकि इन्हीं कन्वर्जन से आपको फिर पीछे मीटर आता है, ग्राम आता है ना, मास के लिए आ जाएगा, या तो कोई और एनर्जी के लिए कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको बस ये कन्वर्जन दिमाग में रखने हैं। ओके एक और ट्राई करते हैं, चलिए आ जाइए।
जैसे कि आपको हम लोग दे रहे हैं 50 माइक्रोमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर। चलो पीछे क्या है, मीटर मीटर है, ठीक है, मतलब मीटर के साथ अपना रिलेशन बनेगा। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻2 मीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके। चलो अब इस मीटर को हमें रिप्लेस करना होगा सेंटीमीटर के साथ, तो 1/10⁻2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू मीटर हो गया। चलो अब अपन रिप्लेस कर लेते हैं इसको, ओके। सो क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 और ये मीटर की जगह हम लोग लगा दें ये वाली वैल्यू 1/10⁻2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6, ये -2 पर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻2 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगे तो -6 + 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻4 सेंटीमीटर। हो गया बच्चा कन्वर्जन, अब समझ आया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर आउट करनी है और ये आपको कैलकुलेशन में बहुत बहुत काम आने वाली है। अभी आपका ये पहला चैप्टर है, इनिशियल स्टेज है, इसके लिए इतना लंबा आपको ये लग रहा है, बट इसको आपको मेंटली करना होगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इसको मेंटली करना होगा, आप इस तरीके से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो फॉर दैट यू नीड टू हैव द कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने, अब ये बाकी है, तो लाइक 50 माइक्रो यूनिट्स है ना, ओके। माइक्रोमीटर हमारे पास 1 माइक्रोमीटर है, तो क्या हो जाएगा, ओके। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻4 सेंटीमीटर, तो 50 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 10⁻4, सीधा सा दिख रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो दैट इज 5 इंटू 10⁻4 प्लस 1, ये 0 प्लस में लगा दिया, तो 5 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर, ओके। सो बच्चों यहाँ पे आई होप दैट आई हैव गिवन यू द इनफ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू डिराइव द यूनिट्स, ओके। और इसके लिए आपको डेरिवेशन बिल्कुल लर्न करना होगा, तो उसको अच्छे से बना के रखिए। और अभी से, ठीक है, दो यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, आप अभी से ये ना जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ठीक है, वो आप A4 साइज का पेपर में लिख दीजिए। यूनिट्स हैं तो वो यूनिट्स आपको नीट के एग्जाम में, JEE के एग्जाम में, ठीक है, गुजकेट के एग्जाम में काम आने वाले हैं, नॉर्मल एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो ये सारे यूनिट्स को आप लिखकर अच्छे से, ठीक है, अपने कपबोर्ड या अपने रूम में उसके ऊपर लगा दीजिए, ताकि आप जब रोजाना देखो तो आपका जब ध्यान जाएगा तो आप ये चीज़ों को भूलोगे नहीं, ठीक है। अभी से थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाइए चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाने की, सो दैट आपको बर्डन नहीं लगे आगे जाकर, ओके। अब इसमें मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। वो होमवर्क आपको करके मुझे कहाँ पे करोगे, अब मुझे टेलीग्राम सपना की पाठशाला, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे अपना होमवर्क बाकायदा सेंड करोगे, ठीक है। और वो सेंड करके तब मैं चेक करूँगी कि आपने कहाँ गलती की, क्या नहीं, और पूरा सही होगा तो रिप्लाई होगा। सो साथ साथ में आपका ये होमवर्क भी आप मुझे देते हुए जाना अच्छे से, सो दैट आपका चेकिंग भी होता जाए। तो आइए अब देखते हैं कि होमवर्क में मैंने आपको क्या क्या दिया। सो बच्चों, ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करना है लाइक 60 किलोमीटर इंटू मीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू डैश मीटर क्यूब, ओके। 75 ग्राम इंटू केजी, 20 पिकोमीटर इक्वल्स टू माइक्रोमीटर एंड 50 नैनो सेकंड्स इंटू मिली सेकंड्स, ठीक है। तो ये रहा आपका कन्वर्जन, आप मुझे करके बताएंगे। दोबारा बता रही हूँ, कहाँ पे बताओगे आप मुझे करके ये सारा का सारा, कमेंट सेक्शन में बताना है, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिख देना। और आपको पूरा मेथड के थ्रू मुझे शो करना है तो आप मुझे सपना की पाठशाला टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कीजिए, और उसके अंदर आप मुझे आपका होमवर्क जो है वो सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होमवर्क क्या रूटीन में चेक भी होता जाएगा और आपको क्लेरिफाई भी होता जाएगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। और अगर मुझे लगा कि बच्चे भी मिस्टेक कर रहे हैं तो शायद मैं एक और वीडियो बना के इसको और ज़्यादा डिटेल में कवर करवा दूँ, बट मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कन्वर्जन्स, ओके बच्चा। तो चलो यहाँ पे हम लोग इस सेशन को स्टॉप करते हैं, होमवर्क कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। फ्रॉम द day 1 you have to work hard because you have choose
Okay, 11th science. So science is the learning of systematic learning. Okay, so you have to go systematic wise. Okay, so learn it. And how do you feel regarding this video? Do comment me, please. Share my video and my channel among your friends. Bye bye, take care.